हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो बच्चों इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हम इसमें अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब क्या है बच्चों, अब आपका ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे 13.3 ये भी खत्म होने पे है। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने आएंगे अब थोड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो वो भी समझ में आ जाएंगे आपको। तो उसमें क्या है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का भी यूज कर दिया है। ठीक है, अभी तक क्या था कि सिंपली आपको वॉल्यूम निकालनी थी, आयतन निकालना था। कुछ चीजें आपको दी हुई थी, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना था, उनके आयतन को बराबर पुट करना था। इसमें भी करना तो वही होगा, बस इसमें क्या है, इसमें आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कुछ चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं, जिनकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है इन क्वेश्चंस को, जो इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर आपके सामने है। चैप्टर का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबको पता है, काफी बार ये हम चैप्टर का नाम भी देख चुके हैं और काफी सारे क्वेश्चंस इस पे हम कर चुके हैं। अब सीधा हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, तो क्वेश्चंस देखेंगे आप। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं, तो आपको परेशानी भी नहीं होनी चाहिए करने में। क्या है क्वेश्चन? मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया है? शंकु बनाया है। और क्या बोला है इसमें? एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। ठीक है, तो मॉडल बनाने वाली मिट्टी आपने देखी होगी, जो क्ले जिसको बोलते हैं हम। तो उसमें क्या किया है, उससे पहले तो एक शंकु बनाया है। ठीक है, शंकु के आपको त्रिज्या और ऊंचाई आपको दी हुई है, उससे क्या कर दिया, एक गोला बना दिया। उसी मिट्टी से किसी बच्चे ने गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या करना है, दोनों के आयतन बराबर रखने हैं, बराबर पुट करने हैं। दोनों के आयतन आप इक्वल पुट कर देंगे, दोनों के आयतन इक्वल पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आप शंकु का डायग्राम बनाएंगे, और उसको कन्वर्ट किया गया है गोले में, उसका डायग्राम बनाएंगे। शंकु की जो आपको त्रिज्या और ऊंचाई दी है वो लिखेंगे, और गोले की त्रिज्या तो आपको निकालनी है। फिर आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे आप? शंकु तो आपको सबको बनाना आता है। ये शंकु हो गया, इसको आप किस में बदलेंगे? एक गोले में। ठीक है, ये एक गोला हो जाता है। क्या क्या यहाँ पे गिवन है? शंकु की ऊंचाई गिवन है और त्रिज्या गिवन है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको जो ये गोला है इसकी त्रिज्या बतानी है। किस तरह से आप बता पाएंगे, ये आपको सॉल्व करना है। तो गिवन आप लिख सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दी हुई है, जिसको आप R1 से डिनोट कर सकते हैं। ये है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई दी है, इसको H से डिनोट कर सकते हैं, 24 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको? इसके बाद आप क्या निकालना है? आपको निकालनी है गोले की त्रिज्या, गोले की
त्रिज्या, इसको R2 से डिनोट कर दें हम, ये निकालनी है, ये आपको पता नहीं है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल आप इसमें मेथड यूज करेंगे और इसका आंसर निकल सकता है। बच्चों जैसे ही आपका आंसर आ जाए आप हैंड रेज करेंगे, ठीक है? हैंड रेज करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों जो यहाँ आपको सामने दिख रहा है, ये आपके लिए मैंने एक हिंट दे दी, ये समझ सकते हो कि भाई जो मेन चीज है क्वेश्चंस की वो मैंने लिख दी है, आपको सिर्फ अब सॉल्व करना है। मैंने बता भी दिया, तरीका भी बता दिया, अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत और इजी कर दिया मैंने इस इजी क्वेश्चन को। सिर्फ आपको आंसर निकाल के अपना हैंड रेज करना है, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कीजिए। किसी का आंसर नहीं आया? वेरी गुड, शाबाश। तीन बच्चों का आंसर आया है। बाकी लोग का नहीं आया? क्यों नहीं आया बेटा? काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम यहाँ तो, और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जब मैं करूंगा तो ध्यान से देखना, फिर मैं आपसे पूछूंगा सबसे कि समझ में आया या नहीं आया, खासकर उनसे जिनका आंसर अभी नहीं आया है। ठीक है, ध्यान से यहाँ देखो सब। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है ये लिख लिया, क्या दिया हुआ है ये चीज आपने लिख ली है। अब करना क्या है आपको? अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? देखिए, अगर हमने किसी शंकु को गोले में बदला है तो बाकी सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, वो क्या है? इनकी आयतन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों की आयतन बराबर लिख सकते हैं कि भाई शंकु का आयतन बराबर है गोले का आयतन। ये कर सकते हैं, शंकु का आयतन बराबर है गोले का आयतन। इसमें क्या है? अब तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, पता है किसी को? देखिए, शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, घन होता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली आप इसका फॉर्मूला रख देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये R1 है, 4/3 पाई R2 का क्यूब है, घन है, यही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे कैंसल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं हम, जैसे पाई से पाई कट जाता है, और क्या कटता है? 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना? ये तो पता होगा आपको, ये दोनों डिनोमिनेटर में है 3 तो आपस में कट जाएंगे या फिर 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब क्या बचा? R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर कितना है? R1 आपको पता है, देखिए फिर से चलते हैं। R1 कितना है? 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, H है 24 सेंटीमीटर, ये चीजें आप लिख देंगे। 6 का वर्ग इंटू 24 बराबर है 4 R2 का क्यूब। R2 की वैल्यू नहीं बताना हमें, तो इसलिए इसका क्यूब लिख दिया, इसका घन लिख दिया। अब क्या करना है? इसको पहले आप एक्सपेंड कर लीजिए, हमें इसकी वैल्यू निकालने की, इसकी R2 क्यूब की। तो क्या कर सकते हैं? 6 × 6 × 24, और देखिए ये जो 4 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, भाग करेगा इनको, तो ये जाएगा 4 × 6 = 24, ये भी 6 टाइम्स जाएगा, 6 बार जाएगा। उसके बाद R2 क्यूब कितना हो गया? 6 × 6 × 6, है, ये हो गया। अब देखिए, किसी का घन होता है, किसी का घन हम कैसे करते हैं? जैसे 6 है, ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका घन करना है तो 6 × 6 × 6 ऐसे करते हैं। किसी का क्यूब, तो किसी का क्यूब रूट अगर हम लेना हो
ठीक है। तो इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6 गुना 6 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 6 के ऊपर पावर 3, और इस पावर 3 को इस पावर 3 से काट सकते हैं, यानी R2 कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि गोले की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसको आप नोट कर लीजिए पूरे को, स्टार्टिंग से मैं लगा रहा हूं, सब बच्चे नोट कर लीजिए। अब मैं पूछना चाहूंगा जीजीआईसी बरकोड से, जिनका आंसर नहीं आया था, बेटा आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आया है तो सभी लोग हाथ उठाएंगे, अपना हैंड रेज करेंगे। लगता है सबको समझ में नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा करते हैं हम, ठीक है? पहले इसको नोट डाउन करो आप, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे अब, तब देखते हैं किसको कितना समझ में आया है ना? आप उसको सॉल्व करके आंसर बताओगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा। इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम, तो ध्यान से देखना आप। ये भी कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है कि एक आकृति है आपके पास, उसको दूसरी आकृति में बदला है, और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी होगी या फिर व्यास ज्ञात करना होगा, इन्हीं में से कुछ आपको बताना होगा। देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है। ठीक है, ये तांबे की एक छड़ है जिसकी आपको डायमेंशंस दी गई है। इसको एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। मतलब कोई तांबे की छड़ है जिसको 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार की मोटाई आपको बतानी है कि जिस तार में 18 मीटर लंबे तार में इसको खींचा जाएगा उसकी मोटाई क्या होगी। तो ये तो देखो आपको काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये एक छड़ है, ठीक है, ये एक छड़ है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं कौन सी आकृति ये बनी है, ये एक बेलन है, बेलन के रूप में है। अब क्या है, तांबे की छड़ को एक समान चौड़ाई वाले तांबे के एक तार के रूप में खींचा जाता है ना। तो अगर हम इसको किसी तार के रूप में खींचेंगे तो और पतला हो जाएगा ये, है ना, और पतला हो जाएगा, और ये पता नहीं मतलब काफी लंबा है। ये कितना है, 18 मीटर, ये आपको पता है, ये 18 मीटर लंबा है। तो आपको क्या बताना है कि तार की मोटाई कितनी होगी, ये आप यहाँ पे बताएंगे। कैसे बताएंगे वो चीज यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे तार का व्यास बता सकते हैं, है ना। आप व्यास निकाल सकते हैं तार का, तो पता लग जाएगा कितनी मोटाई है तार की। तो व्यास निकालने के लिए तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं, जो छड़ है उसका आयतन और जो तार है उसके आयतन को हम बराबर रख के, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही हम कर सकते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ, वो चीज हम नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले तांबे की छड़ का व्यास, छड़ का व्यास कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ये कैसे है, क्या शेप है इसकी, बेलनाकार है ना। तो इसको बेलन आप बोल सकते हैं। इसका व्यास अगर आपको गिवन है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आप R1 से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1/2, 1/2 सेंटीमीटर आधी होती है व्यास की त्रिज्या। और आपको क्या गिवन है, इसकी ऊंचाई गिवन है। तो तांबे की छड़ की जो 8 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब इस बेलन की ऊंचाई आपको गिवन है। इसको आप
H1 बोल सकते हैं। ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि इसको एक समान चौड़ाई लंबी तार में खींचा जाता है। तो अब सिर्फ तार की बात करेंगे हम, ठीक है। तार की लंबाई, ध्यान रहे जो तार की लंबाई है वो भी क्या है? एक हाइट ही है, ऊंचाई है। इसको हम h2 से डिनोट कर देंगे। ये 18 मीटर है ना? कितनी है? 18 मीटर है। लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो तो हमें नहीं पता, इसको R2 मान लेंगे। ये हमें निकालनी है। त्रिज्या निकालने के बाद इसका व्यास निकाल पाएंगे हम। तो देखिए दोनों ही बेलन के आकार की है ना? ये भी बेलन है और तांबे की छड़ भी बेलन है। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो ये तार की लंबाई है ये 18 मीटर दी गई है, बाकी सारी चीज क्या है? सेंटीमीटर में है। तो हमें तो यूनिट एक जैसी करनी है, तो इस 18 मीटर को भी आप सेंटीमीटर में बदलेंगे। कितना आ जाएगा? 1800 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो तांबे की छड़ है उसका आयतन किसके बराबर रखना है? तार के आयतन के बराबर आप रखेंगे, है ना? तार के आयतन के बराबर रखेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो छड़ है, छड़ का आयतन किसके बराबर होगा? तार का आयतन। और एक चीज आप इसमें और लिख सकते हैं, बेलनाकार। दोनों बेलनाकार हैं तो बेलनाकार छड़ का आयतन, और यहां पे भी लिख सकते हैं बेलनाकार तार का आयतन। इन दोनों को बराबर रख दिया हमने। तो देखिए जब छड़ का आयतन हम लिखेंगे तो बेलन का आयतन क्या होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे में भी पाई आर स्क्वायर एच ही आएगा, लेकिन इसके आर और एच दोनों के अलग अलग होंगे। तो हमें उसमें से बाकी चीजें दी हुई हैं, सिर्फ R2 का मान निकालना है। अब ये कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है ना? बस उसमें फर्क क्या है? इसमें दोनों बेलन है, उसमें क्या था? उसमें एक शंकु और एक गोला था। यही फर्क है। फॉर्मूले आपको बेलन के ही पता है। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आ सकता है। जो तार है उसकी त्रिज्या क्या आएगी और उसकी चौड़ाई कितनी आएगी, ये आपको बतानी है। मतलब उसका व्यास क्या आएगा। जल्दी से सॉल्व करें बच्चों, और जिसका आंसर आ जाए अपना हैंड रेज करेंगे आप। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको। बच्चों हैंड रेज करेंगे आप, ठीक है? 1/3 सर। 1/3 यूनिट क्या होगा इसका? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्या नाम आपका? यस सर, मानसी जायरा सर। मानसी जायरा, वेरी गुड बेटा। और कोई है GGIC बरकोड से जिसके पास इसके अलावा दूसरा आंसर है? तो आप भी बता सकते हैं माइक लेके। अभी GGIC बरकोड के पास इसके अलावा कोई आंसर है तो बताएं आप। शायद माइक ऑफ हो गया बेटा आपका, माइक ऑन करें आप। 1/30 आ रहा। 1/30। आपका नाम? सपना चौहान। सपना चौहान, वेरी गुड बेटा। बैठ जाएं आप। 1/3। ओके बेटा। नाम बताएं आप। कशिश। कशिश, वेरी गुड बेटा। चलिए ये कुछ आंसर्स हैं, ठीक है? तो मेरे को अलग अलग आंसर्स दिख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सही में कौन सा आंसर है, असली वाला क्या आंसर है, ये हम चेक करेंगे। तो देखिए यहां पे मेन चीज क्या है,
ये है कि हमें आयतन इनके कंपेयर करने थे। अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जो आपने क्वेश्चन किया है अपनी नोटबुक में उससे कंपेयर करेंगे। भाई क्या आपने उसी तरीके से किया है? अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो कहाँ हुई है ये देखेंगे हम, ठीक है? क्योंकि गलती करके तो सीखेंगे। अब देखिए, जो हमारे पास छड़ का आयतन है उसका फॉर्मूला क्या है? बेलन है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। दूसरी तरफ भी बेलन है तो यही होगा। अब हमारे पास इनके जो विमाएं हैं वो अलग अलग हैं। जो छड़ है उसमें R1 और H1 है, और जो हमारे पास तार है उसमें R2 और H2 है। तो इसको हम R1 H1 और R2 H2 के नाम से लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं। अब पाई से पाई को कैंसिल आउट कर देंगे पहले हम, और जिस जिस की वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो लिख देंगे। जैसे कि जो ये R1 है ये कितना है? 1/2 है, इसका वर्ग हम कर देंगे इंटू H1 कितना है? 8 है, बराबर है R2 हमें नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटू H2 कितना है? ये तो 1800 है। 1800 है ना? तो हमने 1800 लिख दिया H2 को। अब हम क्या कर सकते हैं? यहां से R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R2 स्क्वायर है, R2 का वर्ग है, तो उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? देखिए, R2 स्क्वायर को एक तरफ रख देंगे हम, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 8, और क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा बच्चों 1/1800, है ना? 1/1800 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आएगा वो चीज हम देख लेंगे यहाँ पे, है ना? तो क्या आंसर आ सकता है यहाँ पे वो चेक करेंगे। तो जो कैंसिल आउट होगा उसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, है ना? जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 से 4 दूनी 8, ये कैंसिल आउट हो गया, और इसको इससे करेंगे तो कितना आ गया? 900 आ गया, है ना? तो R2 का स्क्वायर कितना आ गया? 1/900 आ गया। अब मुझे ये बताइए कि 900 को क्या मैं लिख सकता हूं? 30 गुना 30। क्या मैं 30 गुना 30 लिख सकता हूं 900 को? बिल्कुल लिख सकते हैं हम। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करके देखिए 900 ही आएगा, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1/30 इंटू 30 कर सकते हैं। और क्या मैं 30 गुना 30 को ये लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, क्या मैं 30 गुना 30 को लिख सकता हूं कि 1/30 का वर्ग? ये भी तो लिख सकता हूं भाई। 30 गुना 30 क्या होता है? उसका वर्ग होता है। तो अब देखिए, वर्ग से वर्ग कैंसल आउट हो गया। R2 कितना आ गया? 1/30 आ गया R2। लेकिन हमें R2 नहीं चाहिए बच्चों, हमें R2 नहीं चाहिए, हमें और कुछ चाहिए। हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा इसका व्यास। तो व्यास क्या होता है? D होता है। D इज इक्वल टू 2R2, है ना? यही होता है। तो 2 इंटू 1/30, ये कितना आ जाएगा? कैंसिल आउट करेंगे 15, यानी 1/15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए, जिन्होंने निकाला है, जिनका आंसर आया, जैसे इनका आंसर आया है GGIC बर्डकोट से 1/30, मतलब आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा था, क्वेश्चन आपने सही किया था। बस कहाँ पे आपको एक स्टेप और आगे करना है कि इसका व्यास निकालना है, क्योंकि छड़ की मोटाई आपसे पूछी गई थी, इसीलिए आपको एक स्टेप और आगे जाना है। और जो आपकी छड़ की मोटाई है वो आ जाती है 1/15 सेंटीमीटर, है ना? 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप इस आंसर को लिख सकते हैं। आप इसका व्यास निकाल के नीचे फिर फाइनली लिखेंगे कि जो छड़ की, वो जो तार की मोटाई है वो कितनी है? तार की मोटाई, तार की मोटाई कितनी है? 1/15 सेंटीमीटर है। 1/15 सेंटीमीटर है। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। जो भी आपने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं वो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे सारे। तो अब बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है। इस जैसे और भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले ही। आप ये पूरी एक्सरसाइज देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन से भरी पड़ी होगी, एक्सरसाइज 13.3। तो और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे घर जाके, ताकि आपको पता लगे कि हाँ आपको कितना समझ में आ गया है इसका। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।